रोलर कोस्टर राइड आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, काफी सारे लोगों ने तो वो राइड करी भी होगी। इसमें काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ इसी प्रकार एक स्टॉक में बड़ी उठापटक देखने को मिली है बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। 7 जनवरी को इस कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स आए और क्वार्टरली अपडेट्स में 41% का जंप दिख रहा था कंपनी की सेल्स में। कंपनी का शेयर गैप अप ओपन होता है और वहां से करेक्शन शुरू होती है। करेक्शन ऐसी जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। करीब तब से लेकर अभी तक यानी 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में इन्वेस्टर्स ने 30 से 32 हजार करोड़ का नुकसान कर लिया है। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 82,000 करोड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि 51,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू रह गई है। यानी 30-31 हजार करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा हो चुका है। इतनी डिटेल्स काफी हैं स्टॉक का नाम पता लगाने के लिए। स्टॉक का नाम है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। अब इन्वेस्टर्स काफी परेशान हो रहे हैं कि ये शेयर क्यों गिर रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना गिरेगा, हम लोग क्या करें। इसी के बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी। इसका आईपीओ 26 मार्च 2021 में आया। आईपीओ का प्राइस बैंड अराउंड 86-87 रुपीस का रखा गया था। आईपीओ की बात करें तो लिस्टिंग कुछ ज्यादा खास या दमदार देखने को नहीं मिली और स्टॉक सुस्त पड़ा रहा। करीब 2022 मई जून के करीब शेयर का भाव 60 रुपए था, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो चुका था। शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उसके बाद शुरू होती है इस कंपनी की जर्नी। 30 मई 2022 शेयर का भाव 60 रुपीस था, लेकिन दिसंबर आते आते इस शेयर का भाव 126 रुपए हो चुका था, यानी पैसा डबल। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी दोस्तों। 5 महीने स्टॉक ने साइडवे मूवमेंट दिखाई। 1 मई 2023 को शेयर का भाव 105 रुपए था, लेकिन वहां से जो जर्नी शुरू हुई उसने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया। 104 रुपए से शेयर भागते 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 अराउंड 2 जनवरी को 795 रुपीस का अपना हाई लगाता है और फिर वहां से शुरू होती है करेक्शन। इस करेक्शन में शेयर का भाव टूटता है, लेकिन 7 जनवरी को वापस से इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आती है। उस न्यूज में कंपनी के क्वार्टर 3 के अपडेट्स थे दोस्तों, और अपडेट में 41% का सेल्स में जंप आता है, जिसकी वजह से शेयर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है 3 से 4%। लेकिन वो तेजी टिकती नहीं है, फिजल आउट हो जाती है और शेयर के भाव में करेक्शन कंटिन्यू होती है। इस बीच में स्टॉक गिरते 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 17 जनवरी 2025 यानी कि आज 501 रुपए पे शेयर ने क्लोजिंग दी है। इस बीच में अगर आप नोटिस करें तो ये करेक्शन करीब 30% से ज्यादा की हो चुकी है। इन्वेस्टर्स का करीब 30,000 करोड़ के समथिंग का नुकसान हो चुका है। अब सिर्फ एक ही सवाल है, ये गिरावट क्यों हो रही है। अगर इसकी बात करें कि क्यों हो रही है तो इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं दोस्तों। पहला, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। दूसरा, कंपनी जो अपनी इन्वेंट्रीज अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रही है वो इन्वेंट्रीज बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है सो दैट मार्केट में कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशंस मिल सके। तीसरा, कंपनी ने रिश्वत दी है फंड मैनेजर्स को सो दैट कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली जाए। इन 3 वजह से शेयर के प्राइस में कंटिन्यू करेक्शन देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी ने 14 जनवरी को एक इन्वेस्टर कॉल रखी, जिसमें उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बोला कि ये सारे के सारे आरोप फ्रॉड हैं। इनफैक्ट कंपनी कोई इन्वेंट्रीज बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा रही है, कंपनी के प्रमोटर्स पे कोई आईटी रेड नहीं पड़ी है और कंपनी ने कोई रिश्वत नहीं दी है किसी फंड मैनेजर को। लेकिन मार्केट ने एक बार अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो वो कॉन्फिडेंस दोबारा से नहीं आता है। हमने आईआरसीटीसी के केस में भी देखा था। आईआरसीटीसी एक सरकारी कंपनी है, ये मैंने केवल एग्जांपल के लिए यूज करा था आपके साथ। अदरवाइज कल्याण ज्वेलर्स बिल्कुल डिफरेंट केस है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो ये एक दमदार कंपनी है दोस्तों। कल्याण ज्वेलर्स के करीब 277 से ज्यादा शोरूम्स हैं। अब सवाल उठता है ये गिरावट कितनी और चलेगी। दोस्तों, ये गिरावट कितनी और चलेगी इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत सवाल है। सवाल सही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको करना चाहिए वेट। अब वेट कब तक करना चाहिए? जब तक शेयर वन साइडेड गिर रहा है, दिस इज
फॉलिंग नाइफ। और मार्केट में एक कहावत है कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, गिरते चाकू को कभी पकड़ने की कोशिश मत करो। तो ये गिर रहा है, गिरने दो। गिरने के बाद कोई वी शेप रिकवरी नहीं मारेगा, और गलती से गिरने के बाद एक उछाल मारेगा भी ना तो वापस से सेलिंग आएगी। टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो स्टॉक ने 3 दिन कंटिन्यू सेम जगह हाई लगाया है, और वो लेवल है करीब 609 रुपीज का। जब तक ये लेवल ऊपर में ब्रेक ना हो तब तक आप फ्रेश एंट्री के बारे में मत सोचिएगा। दूसरी बात, अगर आप कल्याण ज्वेलर्स के वैल्यूएशंस को देखेंगे तो ये थोड़े से महंगे हैं। इनफैक्ट इतना करेक्ट होने के बावजूद महंगे हैं। फॉर एग्जांपल, कल्याण ज्वेलर्स का शेयर इतनी करेक्शन के बाद भी 88 के पीई पे है। वहीं अगर आप दूसरी ज्वेलरी कंपनियां देखते हैं तो सेनको गोल्ड आपका 40 के पीई पे मिल रहा है। टाइटन जैसा बड़ा नाम 91 के पीई पे मिल रहा है। टीएन गार्डगिल जो रिसेंटली मुंबई बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है 56 के पीई पे मिल रही है। और ज्वेलरी सेगमेंट का अगर आप मीडियन पीई देखें तो वो भी 40-50 के बीच का ही है। तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा भी है। फाइनल कॉल देकर दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। फाइनल कॉल ये है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, प्लीज वेट, अपनी होल्डिंग्स को बेचने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। दूसरी बात, अगर आप इसको एवरेज करने के बारे में सोच रहे हो तो स्टॉक को एक बार सेटल होने देना। जैसा कि मैंने कहा, फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश मत करना। जब सेटल होता हुआ देखे फिर आप एवरेजिंग शुरू कर सकते हो। फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहा है तो वो लेवल्स को जरूर ध्यान में रखें। गिरते समय में मत खरीदो, एक बार बाउंस बैक आने दो, बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करना। नीचे से 10% छोड़ दो, चलेगा, लेकिन एक सेफ रेंज में आ जाओ तब खरीदना जब चीजें क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।